नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना शेयर करना चाहूँगी जो कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से संबंधित है। तो सबसे पहले ही बता दूं कि सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि जो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की 2020 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में जिनका अंतिम कोशिश जिनके लास्ट अटेम्प्ट था इस बारी 2020 करने वाले अभ्यर्थियों को एक बार छूट के तौर पर एक अतिरिक्त मौका देने के लिए तैयार है, बशर्ते उनकी अधिकतम उम्र सीमा खत्म ना हुई हो। कहने का तात्पर्य ये है कि आप 2020 में आपका पहली बार तो लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, यानी कि आपकी उम्र सीमा जो है वो 32 से कम होनी चाहिए और वो आपका लास्ट अटैम्प्ट होगा। तो आपको इसमें 2021 में ये जो प्रीलिम्स होने वाले हैं उसमें एक अतिरिक्त अटैम्प्ट देने का मौका मिलेगा। तो जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ को केंद्र ने उक्त जानकारी दी है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा दाखिल इस नोट में कहा गया है कि इस अदालत के सुझाव पर केंद्र सरकार ने यह एक बार की छूट देने की सहमति व्यक्त की है। केंद्र ने कहा कि सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 में ऐसे अभ्यर्थियों को छूट प्रदान नहीं की जाएगी जिनके स्वीकृत संख्या वाले प्रयास खत्म नहीं हुए हैं या जो परीक्षा में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा पार कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2021 की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाले हैं 27 जून को, उन अभ्यर्थियों को छूट नहीं दी जाएगी जिनकी स्वीकृत संख्या वाले प्रयास खत्म नहीं हुए हैं। यानी कि वैसे बच्चों को छूट मिल रही है जिनका 2020 में पहली बात तो वो लास्ट अटैम्प्ट हो और उनकी अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 32 से कम हो, उन्हीं को मिलेगी। वैसे अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी जो पहले से देते आ रहे हैं और उनकी अधिकतम उम्र सीमा 32 से कम है। यह छूट सिर्फ एक बार के लिए होगी और सिर्फ सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 में लागू होगी। इसे कोई मिसाल नहीं माना जाएगा और इस छूट में समानता के आधार पर भविष्य में कोई अधिकार निहित नहीं होगा। पीठ ने राजू को नोट वितरित करने और याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने की निर्देश दिया है। अब इस मामले में सुनवाई 8 फरवरी को होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, आप लोगों को ये यूपीएससी से संबंधित मुझे बतानी थी। धन्यवाद।